नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती इसका 8वां अध्याय वीर भूमि पर कुछ दिन यह लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है रुक्मिणी मंगल ने। आइए हम इसके स्वाध्याय के अंदर जो 2 क्वेश्चन बच गए थे उसको देख लेते हैं। और वे क्वेश्चंस आपके इस प्रकार से थे। सबसे पहला, स्वमत अभिव्यक्ति। मैं पाठशाला जा रहा था, रास्ते में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल आड़ी टेढ़ी चलाते हुए, अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हुए तथा जोर जोर से हॉर्न बजाकर लोगों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे मन में विचार आए। इसका आंसर हम देखने वाले हैं। और दूसरा, निबंध लेखन। हमारी सैर विषय पर निबंध लिखिए। तो आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, स्वमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम लिखेंगे मैं पाठशाला, है ना। मैं पाठशाला से आ रहा था, तब उसको देखा, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। और ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये इसका आंसर यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर है कि उसे देखकर मेरे मन में विचार आया। यानी वो लड़का जब तेज़ी से साइकिल चलाते मोटरसाइकिल चलाते हुए हॉर्न बजाते हुए आया, तब उसे देखकर मेरे मन में विचार आए कि इस तरह की कलाबाजियाँ दिखाना इसके लिए भी और दूसरे के लिए भी हानिकारक है। यानी जो गाड़ी तेज़ चलाता है वो खुद के लिए तो हानिकारक होता है, ये दूसरे के लिए भी हानिकारक होता है। कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसे लोग अपने साथ ही दूसरों के जीवन को भी धोखे में डाल देते हैं। इनकी थोड़े समय की खुशी कब इन्हें बड़ी मुसीबत में फंसा दे, कहा नहीं जा सकता। तेज गाड़ी चलाना और ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना, इससे लोगों को कष्ट होता है। हॉर्न बजाना है ना, ह के ऊपर चंद्र बिंदु, बिना बिंदु वाली, इससे लोगों को कष्ट होता है। वहीं वातावरण में वायु और ध्वनि का प्रदूषण भी बढ़ता चला जाता है ना। इस तरीके से आप लिखेंगे बढ़ता, ये वाला ढ। ठीक है, उसके बाद में ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करके उन्हें उचित दंड देने की आवश्यकता है, ये हम लिख सकते हैं। दूसरा विषय हमको दिया हुआ है, हमारी सैर विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो मनुष्य एक घुमक्कड़ जीव है, यानी घूमना उसे पसंद है, एक जगह कभी बैठ के नहीं रह सकता। उसे भटकते रहने से आनंद की प्राप्ति होती है। एक दिन हमने परिवार के साथ जंगल की सैर करने का निश्चय किया। सैर कहाँ की जाती है, कहीं की भी कर सकते हैं ना। जंगल की सैर करने का निश्चय किया। जंगल हमारे शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। हमें शहर के कोलाहल से दूर शांत स्थान पर जाकर बहुत सुकून महसूस हुआ। एक तरफ शहर की आपाधापी का जीवन और दूसरी तरफ यह जंगल की हरियाली। प्राकृतिक वातावरण में आकर शुद्ध हवा में सांस लेकर एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव हुआ। शहर के धुएं अर्थात पेट्रोल का धुआं और हॉर्न की चुभने वाली आवाज़ों से दूर इस जंगल में शुद्ध हवा और प्राणी पक्षियों की मन मोहने वाली आवाज़ें सुनकर लगा, यही तो जीवन है। क्यों हम मनुष्यों ने अपने जीवन को इतना दुष्कर बना रखा है। हम तो पंछियों को भी पिंजरों में कैद कर लेते हैं, और यहाँ तो जंगल उन्हें खुला वातावरण देता है। पेड़ पौधों प्रकृति कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करती। पेड़ पौधे और प्रकृति भेदभाव करती है क्या? नहीं, जो भी होता है समान रूप से सबके लिए होता है उनका, है ना। तो वे कभी किसी से भेदभाव नहीं करती और सबका स्वागत समान रूप से करती है। पूरा दिन जंगल की सैर करने के बाद घर लौटने का समय हो चला था। मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था वापस आने को, परंतु आना पड़ा। हम वहाँ की खुशियों भरी यादें लेकर रात में घर लौट आए। इसके अलावा आपको और कुछ भी लिखना हो तो इसके अंदर आप ऐड करके लिख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इन दोनों चीज़ों को, निबंध को और आपका जो स्वमत है अभिव्यक्ति, इसको लिखा हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं, लिखकर मुझे बताते हैं, तो मुझे पता पड़ता है कि किस तरीके से मेरा वीडियो बना हुआ है और कितना आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्कार।